एक्सरसाइज 13A के क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ मैनी एंगल्स आर फॉर्म्ड इन ईच ऑफ द फिगर्स गिवन बिलो, नेम देम। ये फिगर्स बनी हुई हैं कुछ, फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इन पार्ट्स में फिगर्स जो बनी हैं इनमें कितने कितने एंगल्स बन रहे हैं और उनके नाम भी बताना है, कि उसके नेम भी लिखना है कि वो कौन कौन से एंगल्स हैं। देखिए फर्स्ट में क्या बना हुआ है, ट्रायंगल शेप है। ये ट्रायंगल शेप है। तो ट्रायंगल शेप में एंगल देखें तो किन्हीं टू साइड्स के बीच में, माने जो टू साइड्स एक पर दूसरी जो है बेंट है, तो ये एंगल एक ये बना हुआ है, ए वर्टेक्स पर बना हुआ है। दूसरा एंगल कहां पर बना है, ये बी पर बना हुआ है। और तीसरा एंगल बना हुआ है सी पर। 3 एंगल्स बने हुए हैं। इसमें कहा गया हाउ मेनी एंगल्स आर फॉर्म्ड इन ईच ऑफ द फिगर्स। तो कितने एंगल्स हैं, 3 एंगल्स हैं। इसमें 3 एंगल्स हैं। और इन एंगल्स के नेम, तो नेम में नेम ऑफ एंगल्स, नेम ऑफ एंगल्स। तो नेम ऑफ एंगल्स, इन एंगल्स के नेम लिखें। तो ए एंगल को लिखना है, माने जो जनरली होता क्या है कि जब किसी एंगल को हम राइट करते हैं तो वो 3 लेटर से राइट करते हैं। 3 लेटर से राइट करते हैं। तो ए पर, ए पॉइंट पर देखें तो ए पॉइंट पर जिस वर्टेक्स पर एंगल बना होता है उसको मिड में रखते हैं, बाकी लेटर्स को बाद में कर देते हैं, पहले और बाद में कर देते हैं। जैसे ए पर है तो हमारा क्या हो जाएगा, 3 लेटर्स में ए एंगल को शो करने के लिए एंगल बी ए सी कैसे राइट करेंगे, एंगल का साइन लगाएंगे बी ए सी। इससे मालूम होता है कि ए वर्टेक्स पर एंगल बना है और किन किन साइड के बीच में, ए बी और ए सी के बीच में। ए बी और ए सी के बीच में ये ए एंगल पर, ए वर्टेक्स पर ये एंगल बना हुआ है। तो एंगल बी ए सी 1 एंगल हो गया। नेक्स्ट एंगल लिख दें बी पर, बी को शो करने के लिए क्या हो जाएगा, बी को मिड में रखेंगे तो ए बी सी क्या हो जाएगा, एंगल ए बी सी। अब थर्ड एंगल का नेम लिख दें। तो सी पर एंगल बन रहा है तो सी को हम लिखने के लिए क्या करेंगे, सी को मिड में रखना है। चाहे हम एंगल ए सी बी कह दे, चाहे एंगल बी सी ए कह दे, दोनों सेम है। तो एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी। इसमें देखा आपने ए वर्टेक्स पर एंगल बन रहा है, इसमें बी वर्टेक्स पर एंगल बन रहा है, यहां पर सी वर्टेक्स पर एंगल बन रहा है। सेकंड फिगर है, क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है, ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है। शेप क्या है, 4 साइडेड है, माने 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर है, तो इसको हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल में कितने एंगल्स बन रहे हैं ये आप देख लें। तो ए वर्टेक्स पर एक एंगल ये बना हुआ है, बी वर्टेक्स पर एंगल ये बना हुआ है, और सी वर्टेक्स पर ये एंगल बना हुआ है, और डी वर्टेक्स पर ये एंगल बना हुआ है। माने 4 एंगल्स हैं। तो कितने एंगल्स बने हुए इसमें, 4 एंगल्स। 4 एंगल्स। इन 4 एंगल्स के नेम, तो नेम ऑफ एंगल्स, तो नेम ऑफ एंगल्स, एंगल्स के नेम राइट करेंगे। तो ए एंगल को शो करने के लिए हमारा क्या हो जाएगा, चाहे हम एंगल डी ए बी राइट कर दे या एंगल बी ए डी, दोनों आप लिख सकते हैं, एंगल बी ए डी। तो जो ए पर एंगल बना हुआ है इसको हमने राइट कर लिया एंगल बी ए डी। नेक्स्ट आपका हो गया बी पॉइंट पर बनने के लिए, तो एंगल ए क्या हो जाएगा, एंगल ए बी सी। तो बी पर बना हुआ है तो बी को मिड में रखते हैं, एंगल ए बी सी। अब थर्ड एंगल सी पॉइंट पर बना हुआ है तो एंगल बी सी डी, एंगल बी सी डी। और फोर्थ एंगल डी पर बना हुआ है तो एंगल सी डी ए, एंगल सी डी ए। अब आप देखें तो ए पॉइंट पर जो एंगल बना हुआ है तो एंगल बी ए डी हो गया। बी पॉइंट पर एंगल बना हुआ है, मिड पर रखा है, तो बी पर बना हुआ तो एंगल ए बी सी। सी पॉइंट पर एंगल जो बना हुआ है तो वो एंगल बी सी डी है, और डी पॉइंट पर एंगल बना है तो वो एंगल सी डी ए है। तो थर्ड फिगर क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी है। इस एबीसीडी में एक डायगोनल
माने जो अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन किया गया है बी डी को, तो एक डायगोनल आपका ड्रा किया गया है। इसमें एंगल्स हम अगर काउंट करते हैं कितने एंगल्स बन रहे हैं, तो देखिए एंगल्स में अगर हम देखें तो ए वर्टेक्स पर केवल एक एंगल बन रहा है, एंगल ए हो गया। बी वर्टेक्स पर देखें तो बी वर्टेक्स पर एक एंगल ये बन रहा है और एक एंगल ये बन रहा है, 2 एंगल्स हो गए। एक उधर साइड में एंगल हो गया और एक इधर साइड में एंगल हो गया, 2 एंगल्स हो गए। और एक एंगल ये पूरा बन रहा है बी वर्टेक्स पर। सी वर्टेक्स पर देख लें तो सी वर्टेक्स पर केवल एक एंगल बन रहा है। डी वर्टेक्स पर देखें तो डी वर्टेक्स पर एक एंगल ये बन रहा है, एक एंगल ये बन रहा है और एक ये पूरा एंगल बन रहा है। तो अब अगर हम काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंगल्स हैं। कितने एंगल्स बन रहे हैं? 8 एंगल्स आर फॉर्म्ड। इन 8 एंगल्स के नेम आपको देना है कि नेम ऑफ एंगल्स। इनके नेम क्या हो जाएंगे? तो नेम के लिए हम 3 लेटर्स का यूज करते हैं। जैसे ए पॉइंट पर जो एंगल बन रहा है तो यहां पर एक किन किन साइड्स के बीच में है? ए बी और ए डी के बीच में है। तो ए एंगल को शो करने के लिए एंगल बी ए डी कैसे शो करेंगे? एंगल बी ए डी। इस पर केवल एक एंगल बन रहा है। अब बी पर देखें कि बी पॉइंट पर कितने एंगल बन रहे हैं? तो 3 एंगल्स बन रहे हैं। तो जब हम इस एंगल का अगर नाम लिखना है, इस एंगल को लिखना है, इतने एंगल को लिखना है, तो ये एंगल किस पर, किन साइड पर बन रहा है? ए बी और बी डी, इन 2 साइड्स के बीच में एंगल बन रहा है। ए बी और बी डी के बीच में बन रहा है। तो जब इसके बीच में बन रहा है तो इस एंगल के लिए एंगल क्या हो जाएगा? एंगल ए बी डी। ये एंगल हो जाएगा ए बी डी। और देखिए इस एंगल को अगर हमें राइट करना है कि इस एंगल का नेम लिखना है तो इसके लिए ये किन साइड्स के बीच में है? बी सी और बी डी के बीच में है। तो बी को हम मिड पॉइंट में रखेंगे और ये सी बी डी, एंगल क्या नेम हो जाएगा? एंगल सी बी डी। और बी पॉइंट पर देखें तो बी पॉइंट पर पूरा एंगल भी बन रहा है और ये पूरा जो एंगल बन रहा है, ये पूरा एंगल, ये एंगल किन साइड्स में बन रहा है? ए बी और बी सी के मिड में बन रहा है। तो ए बी और बी सी इन दोनों साइड्स के बीच में बन रहा है एंगल। तो इसका क्या हो जाएगा? एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी। तो इसमें देखा बी पॉइंट पर 3 एंगल्स बन रहे थे। तो 3 एंगल्स में बी आप देखिए मिड पर है, बी वर्टेक्स पर ही बन रहे हैं। बी वर्टेक्स पर बन रहे हैं तो किन साइड्स के बीच में? जिन साइड्स के बीच में है उनके जो एंड पॉइंट्स को थे उनके भी नेम लिख दिए गए यहां पर। तो एंगल ए बी डी और यहां पर ये क्या था? एंगल सी बी डी। एंड जो थर्ड एंगल बन रहा है इसमें पूरा एंगल बन रहा है तो वो एंगल हो गया एंगल ए बी सी। सी पॉइंट पर केवल 1 एंगल बन रहा है तो 1 एंगल का नेम लिखना है तो एंगल बी सी डी, एंगल बी सी डी, ये हो गया। अब डी पॉइंट पर देखें तो डी पॉइंट पर भी 3 एंगल्स बन रहे हैं। एक एंगल कौन सा बन रहा है? एक एंगल ये बन रहा है आपका, दूसरा एंगल ये बन रहा है और जो तीसरा एंगल बन रहा है ये पूरा मिलाकर बन रहा है, ये आपका पूरा एंगल ये। तो अगर इस एंगल को देखें, 1 एंगल को, इसको हमको शो करना है तो ये एंगल हम देखें तो ये सी डी और बी डी के बीच मिड में है। देखिए तो इसमें एंगल का नेम लिखेंगे तो डी मिड पॉइंट पर रहेगा तो एंगल सी डी बी, एंगल सी डी बी। और डी पॉइंट पर ये एंगल भी बन रहा है जो सेकंड एंगल बन रहा है। तो ये किसके किसके मिड में है? तो ये बी डी और ए डी के बीच में बन रहा है एंगल। तो एंगल क्या हो जाएगा? एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी। और जो थर्ड एंगल बन रहा है, थर्ड मींस पूरा एंगल, दोनों मिला दिया जाए तो ये कितना, किन किन साइड्स के बीच में है? तो ए डी और सी डी के बीच में है तो इसको हो जाएगा एंगल ए डी सी, एंगल ए डी सी। इस तरह से देखा आपने कि ए पॉइंट पर केवल एक एंगल बन रहा है, एंगल बी ए डी। बी पर 3 एंगल्स बन रहे हैं, एक एंगल ए बी डी, सेकेंड एंगल हो गया एंगल सी डी सी बी डी और थर्ड एंगल हो गया एंगल ए बी सी।
सी पर केवल वन एंगल बन रहा है तो एंगल बी सी डी। डी पर कौन सा एंगल बन रहा है? 3 एंगल्स बन रहे हैं, तो एक बन रहा है एंगल सी डी बी, सेकेंड एंगल बन रहा है एंगल ए डी बी, और थर्ड एंगल बन रहा है, ये पूरा एंगल बन रहा है तो वो हो गया एंगल ए डी सी। क्वेश्चन नंबर 4, इन द गिवन फिगर लिस्ट द पॉइंट्स विच आर, फर्स्ट पार्ट है, विच आर इन द इंटीरियर ऑफ एंगल एओबी। देखिए एंगल एओबी आपको बना हुआ, ये एंगल एओबी बना हुआ है। इसमें क्या कहा गया? इंटीरियर। इंटीरियर मीन्स इसके मिड में, यानी इनके बीच में कौन से पॉइंट्स हैं। इस एंगल जो बना हुआ है तो इस एंगल की बाउंड्री के अंदर कौन कौन से पॉइंट्स हैं, वो इंटीरियर पॉइंट्स कहलाते हैं। इंटीरियर। एक्सटीरियर क्या होते हैं? एक्सटीरियर का मतलब होता है इस एंगल के जो आउटसाइड पॉइंट दिए हुए हैं, जैसे पी पॉइंट आउटसाइड दिया हुआ है, आर पॉइंट आउटसाइड दिया है, तो इसको हम बोलते हैं एक्सटीरियर पॉइंट्स। ये हो गए एक्सटीरियर पॉइंट्स हो गए। और लाई ऑन एंगल एओबी, तो एओबी पर, एंगल एओबी पर जो उस पर पॉइंट है, माने जो लाइन इस एंगल को बनाने के लिए जो इस साइड्स या लाइन जो खींची गई है, ये जो रे खींची गई है, तो इस पर जो पॉइंट है, इस पर देखिए ए पॉइंट है, इस पर एन पॉइंट है, इस पर ओ पॉइंट है, और इस पर टी पॉइंट है, और इस पर बी पॉइंट है, तो ये लाई ऑन एंगल एओबी हो गया। तो 3 टाइप्स के इसमें पॉइंट्स होते हैं। एक होता है इसके अंदर जो इंटीरियर कहलाते हैं, जो बाहर एंगल के बाहर पॉइंट्स होते हैं उनको बोलते हैं एक्सटीरियर, और जो एंगल बनाने वाली लाइंस पर होते हैं उनको हम बोलते हैं लाई ऑन एंगल एओबी। तो देखिए फर्स्ट हो गया पॉइंट्स व्हिच आर इन द इंटीरियर ऑफ एंगल एओबी। तो इसमें एओबी इंटीरियर कौन कौन से पॉइंट है? केवल 2 पॉइंट्स हैं, देखिए एस एंड क्यू, एस एंड क्यू, 2 पॉइंट्स हो गए। फिर है द पॉइंट्स व्हिच आर इन द एक्सटीरियर ऑफ एंगल एओबी। तो एक्सटीरियर बाहर देखें कौन कौन से पॉइंट्स हैं, तो एक देखिए पी है आउटसाइड पॉइंट, और एक आर है, तो ये एक्सटीरियर पॉइंट्स हो गए। तो ये आपका हो गया पी एंड आर, 2 पॉइंट्स हो गए। लाई ऑन एंगल एओबी, पॉइंट्स व्हिच लाई ऑन एंगल एओबी। तो एओबी पर जो लाई करते हैं, माने इसके जो ठीक ऊपर है पॉइंट्स, वो कौन कौन से हैं? ए एन ओ टी बी। तो ये हो गया ए कॉमा एन कॉमा ओ कॉमा टी कॉमा बी। तो ये 5 पॉइंट्स हो गए। 5 पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4 5 पॉइंट्स हैं जो इस एंगल पर है। तो एक्सरसाइज 13A के क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे।